नमस्कार। सबसे पहले महाशिवरात्रि के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप देखना शुरू कर चुके हैं द बम्बाट और मैं हूं सुनील। आज महाशिवरात्रि है। इस साल अर्धरात्रि में चतुर्दशी तिथि मिल रही है। इस साल की महाशिवरात्रि अत्यंत शुभ है। महाशिवरात्रि पर फाल्गुन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी व चतुर्दशी का संयोग है। शिव महापुराण के अनुसार इस दिन भगवान शिव का माता पार्वती के साथ विवाह हुआ था। शिवरात्रि का अर्थ होता है शिव की रात। शिव महापुराण के अनुसार शिवरात्रि व्रत रखने से भगवान शिव के भक्तों को प्रसन्न होते हैं, उन्हें मनोवांछित फल प्राप्त होता है। इस व्रत को कुंवारी कन्याओं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए करती है, तो महिलाएं पति एवं परिवार के दीर्घ आयु के लिए करती है। भारतीयों का एक प्रमुख त्योहार यह भगवान शिव का प्रमुख पर्व है। फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी का महाशिवरात्रि मनाया जाता है। माना जाता है कि सृष्टि का आरंभ इसी दिन के साथ हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन का आरंभ अर्धलिंग जो महादेव का विशालकाय स्वरूप है, इस दिन भगवान शिव का विवाह पार्वती के साथ हुआ था। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को पत्नी पार्वती की पूजा होती है। यह पूजा का व्रत रखने के दौरान की जाती है। साल में होने वाली 12 शिवरात्रियों में से महाशिवरात्रि को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अमृत का उत्पादन करने के लिए निश्चित काल था, लेकिन इसके साथ ही हलाहल नामक विष भी पैदा हुआ था। हलाहल विष में ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता थी और इसलिए केवल भगवान शिव इसे नष्ट कर सकते थे। भगवान शिव ने हलाहल नामक विष को अपने कंठ में रखा था। जहर इतना शक्तिशाली था कि भगवान शिव अत्यधिक दर्द से पीड़ित हो उठे और उनका गला नीला हो गया। इस कारण भगवान शिव नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध है। उपचार के लिए चिकित्सकों ने देवताओं को भगवान शिव को रात भर जगाए रहने की सलाह दी थी। इस प्रकार भगवान शिव ने चिंतन एक सार्थकता रखी। शिव को आनंदित करने के लिए जगाए गए देवताओं को अलग अलग नृत्य संगीत बजाए। जैसे सुबह हुई, उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए भगवान शिव सभी को आशीर्वाद दिया, दुनिया को बचाया था। तब से इस दिन भक्त उपवास रखते हैं। शिकारी कथा। एक बार पार्वती जी ने भगवान शिव शंकर से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा तरल व्रत जो पूजन है, जिसे मर्त्युलोक से प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर में शिव जी ने पार्वती को महाशिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर यह कथा सुनाई। एक बार चित्रभानु नामक का एक शिकारी था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब को पालता था। वह एक साहूकार का ऋणी लेता था, लेकिन वह ऋण समय पर नहीं चुका पाता था। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिवमठ में बंदी बना लिया और संयोग से उसी दिन शिवरात्रि का व्रत था। शिकारी ध्यानभंग होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता था। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने की विषय में बात कही। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटाकर अपनी वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण वह भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग जो विप्त पत्तों से ढका हुआ था और शिकारी उसका पता न चला। पड़ाव बनते समय उसके टाहनियां तोड़ी और वह शिव संयोग से शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी को व्रत के लिए शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर गृहिणी मृगी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो की प्रशंसा खींची। मृग बोली, मैं गृहिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करेंगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे का जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगी, तुम्हारे प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रशंसा ढीली और मृग जंगली झाड़ियों से लुप्त हो गई। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक बड़ी अपडेट के साथ, एक अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द बम्बाट।